Asia's #1 paint brand. बुलेटिन में खुशामदीद। आज की अहम तरीन खबर की तफसील आपके सामने रखें। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकिशाफ हुआ है। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल है। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल हैं। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरहद शहजादी और फराह गोगी, पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, सूबाई वजीर शर्जील मेमन और उनके फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी जायदाद के मालिकान के नाम शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, एक पुलिस चीफ, एक सफीर और एक साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। जियो न्यूज इस बात की वजाहत जरूरी समझता है कि पाकिस्तान से बाहर किसी फर्द का किसी जायदाद का मालिक होना अज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं है। बहुत से लोगों के पास बैरून मुल्क जायदादें होती हैं क्योंकि या तो उन्होंने बैरून मुल्क काम किया होता है या इन असासों को खरीदने के लिए अपनी टैक्स शुदा आमदन का इस्तेमाल किया होता है। ये उनके मुतालिका मुल्कों में टैक्स हुकाम के लिए है कि वो मामले की कानूनी हैसियत का फैसला करें। आपको ये भी बताते हैं कि प्रॉपर्टी लीक्स पर दुनिया भर के 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के मुतादिद रिपोर्टर्स ने काम किया है। जियो न्यूज यहाँ इस बात का जिक्र भी आपके सामने जरूरी समझता है कि दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत की हैसियत रखता है। यहाँ के मुतहरिक कारोबारी मराकज और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है बल्कि सरमाकारी की हौसला अफजाई भी करता है। ताहम किसी भी बड़े आलमी शहर की तरह दुबई के भी अपने चैलेंजेस हैं। हर कम्युनिटी के कुछ लोग जाती फायदे के लिए कवानीन का गलत इस्तेमाल करके निजाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्रॉपर्टी लीक्स पर दुनिया भर के 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के मुतादिद रिपोर्टर्स ने काम किया है। पाकिस्तान से द न्यूज के नुमाइंदे उमर चीमा और फखर दुरानी इन तहकीकात का हिस्सा थे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दोनों सहाफी मौजूद हैं। उमर चीमा, बताइएगा कि क्या पस मंजर है, क्या अहमियत है इन तमाम नामों का इस तरह से सामने आना? देखें जुनेद, एक तो जो प्रॉपर्टी के हवाले से दुबई जो इसके हवाले से खबरें पहले आती रही हैं, लेकिन ये इस लेवल का जो डाटा है और ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन है, ये फर्स्ट टाइम हो रही है। और इसमें ना सिर्फ जर्नलिस्ट इन्वॉल्व हैं, इसमें एकेडमिक्स भी इन्वॉल्व हैं, प्रोफेसर जो कि टैक्सेशन के हवाले से, जो कि एक इलिसिट फाइनेंसिंग के हवाले से इन चीज़ों पर काम करते हैं, वो अपने अंदाज में इसको स्टडी कर रहे थे। इसमें ये चीज़ फ़र्स्ट टाइम आ रही है। आमतौर पे पाकिस्तानियों के हवाले से बात होती रहती थी, अंदाजे लगते रहते थे। ये फ़र्स्ट टाइम आ रही है कि जो फॉरनर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गैर मुल्की हैं, दुबई में प्रॉपर्टी रखते हैं, उसमें पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं। और ये जो हमारे पास डाटा आया है, इसमें अगेन ये वो लोग हैं कि जिनके अपने नाम पर प्रॉपर्टीज़ है। कई ऐसे हैं जिनकी कंपनीज़ के ज़रिए उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हुई है, या जो उनके कोई प्लाजा या टावर्स इस तरह की कोई बिल्डिंग्स के मालिकान हैं, वो अभी इसमें शामिल नहीं है। और ये डाटा जो है, ये इसमें बहुत सारे नाम पहली दफ़ा भी आ रहे हैं। और इसमें एक और खसूसियत है कि हमने इस दफ़ा जो फोकस किया है, पाकिस्तान से कोई 17,000 लोग हैं जो इस डाटा में है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो ऐसे लोगों पर था कि जो किसी तरह पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, जिसमें सियासतदान भी आते हैं, उनके साथ वाबस्ता अफराद भी आते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आते हैं, या ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ केसेस में उन पर पाबंदियाँ लगीं, या वो करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए या उसके मुलजम ठहरे। तो ऐसे लोगों पर हमने फोकस किया है कि किस तरीके से वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने बनाया नाजायज़, या जिस तरीके से भी बनाया। और इसमें कई ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी अपनी वजूहात भी हैं और उनकी एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम भी है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब जो हैं उन्होंने कोई गलत पैसे से कोई उधर को प्रॉपर्टीज़ बनाई है। फखर दुरानी, बहुत बड़े पैमाने पर इस पर काम किया गया है। जिस तरह से तफसील सामने आई कि 58 मुल्कों के 74 मीडिया आउटलेट्स के बेशुमार रिपोर्टर्स ने इस पर काम किया है, उसकी कुछ तफसील उन्होंने बताई। बहुत बड़ा फिगर है, 400 अरब डॉलर। इतनी बड़ी रकम है कि कई बड़े बड़े ममालिक के फॉरेन रिजर्व्स इस हद तक होते हैं। तो क्या इससे असर पड़ेगा इस सारी तफसील के सामने आने के बाद?
जुनेद, देखें, जो सबसे पहले तो ये जिस तरह आपने बताया कि 400 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, जो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक हैं उनके शहरियों की प्रॉपर्टीज़ हैं यूएई में, मैं अगर सिर्फ इसको फोकस करूं पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान का भी अगर ये फिगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा है। 11 अरब डॉलर के करीब जो है वो तकरीबन पाकिस्तानियों की जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे 17,000 के करीब, जो 24,000 या 23,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर इसको पाकिस्तान की जो मौजूदा इकनॉमिक सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो पाकिस्तानियों की वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ओन करते हैं। और ग्लोबली भी देखा जाए तो ये एक 400 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जिस तरह आप कह रहे हैं, वाकई इसमें नो डाउट कि ये एक सिग्निफिकेंट वो है। इन प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से जो डेटा मुरतब किया गया है पाकिस्तान से मुतालिक जो मालूमात है उस पर फ़खर दुरानी और उमर चीमा दी न्यूज़ के सहाफ़ी इन्होंने काम किया है, वो हमारे साथ इस बुलेटिन में खुसूसी तौर पर वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्दअमल में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड है। सबको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा ने जलावतनी में परवरिश पाई है। शहीद बीबी की जलावतनी के दौरान बिलावल और बीबी आसिफा इन अमलाक में रिहाइश पजीर रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई के अमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि बिलावल भुट्टो बीबी आसिफा के तमाम असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया की जाती हैं। बिलावल भुट्टो और बीबी आसिफा की दुबई के अमलाक की तफसीलात पहले से पब्लिक हैं और प्रॉपर्टी लीक्स की खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही गैर कानूनी है। तर्जुमान का यह भी कहना है कि बज़ाहिर ये खबर है, ना कोई स्कैंडल, बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। गैर मुल्कों की जायदादों का डेटा लीक हुआ है। 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का ये इंकशाफ, जिसकी तफसील जियो न्यूज़ आपके सामने रख रहा है। उमर चीमा, फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद है। उमर, जैसे फ़खर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत है और जो पाकिस्तान के हवाले से आदादो शुमार हैं वो भी इतने हैं कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इससे कम थे। तो ये सवाल आता है कि पता लग सका है कि कौन सी जायदादें हैं जो टैक्स अदा करके खरीदी गई हैं, जायज़ जरिए से खरीदी गई हैं और उन पर कोई इतराज़ नहीं किया जा सकता? देखिए, ये तो उन लोगों पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल है कि हमने जितने लोगों को अभी तक मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया है उसमें से सबसे जो एक जामे जवाब आया वो जनरल बाजवा के बेटे की तरफ से आया है कि उनकी उधर प्रॉपर्टी है और उन्होंने ना सिर्फ कि उसकी वजाहत की बल्कि उन्होंने सारा मेरे ख्याल कुछ 70 सफ़े का मनी ट्रेल भी भेजा कि हमारे पैसे किस तरह गए। अब यह है कि हम हर एक से तवक्को नहीं करते कि तमाम लोग जो हैं वो इस तरह से तावन करेंगे, लेकिन कोई काम जो है वो तो अथॉरिटीज़ का भी है। FBR को पहले 2018 में एक सुमोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और आज भी जो लोग प्रॉपर्टीज़ में आए हैं कई ऐसे भी हैं कि जिन्होंने उस टाइम एमनेस्टी क्लेम की थी। उसके बाद भी कई ऐसे हैं कि जिन्होंने वो जब उनको पूछेंगे या जिस तरह नाम चल रहे हैं तो उनको पूछेंगे तो वजाहत तलब बातें तो हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं कि जिनके मामलात पर सवालिया निशान भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं कि जो इसको बड़ा प्राउडली क्लेम भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमने एक बैंकिंग चैनल के ज़रिए अपनी जो सारा पैसा जो भी था, मसलन ये जो IG कश्मीर हैं ताजिक सुहेल हबीब सुहेल, वो कोई पहले UN में भी कोई डेपुटेशन पे रहे हैं तो उनका हमें ये मौक़िफ़ आया कि मेरे पास जो पैसे उस टाइम मैंने सैलरी ली थी। उमर चीमा, फ़खर दुरानी हमारे साथ हैं, दी न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़त करने वाले 2 सीनियर रिपोर्टर्स। इन्होंने इन प्रॉपर्टी लीक्स पर काम किया है। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्दअमल में जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह ने OCCRP को जायदाद की मिल्कियत की तस्दीक की और कहा कि उनकी बैरून मुल्क जायदादें पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने डिक्लेयर्ड हैं। इसके साथ साथ दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस, नेशनल बैंक के साबिक सदर और ब्यूरोक्रेट्स के भी दुबई के पॉश इलाकों में जायदादें निकल आई हैं। इन प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफात सामने आए हैं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम जमीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद के नाम भी शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड गुज़नफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदादों के मालिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं, जिसकी तफसील हम आपके सामने रख रहे हैं।
प्रॉपर्टी लीक्स में रद्दअमल में जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह ने OCCRP को जायदाद की मिल्कियत की तस्दीक की और कहा कि उनकी बैरून मुल्क जायदादें पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटीज के सामने डिक्लेयर्ड हैं। आज़ाद कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक दुबई में जायदाद की तस्दीक उन्होंने की है और कहा है कि उन्होंने ये जायदाद 2002 में उस वक्त खरीदी थी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में काम कर रहे थे। डॉक्टर सुहेल ताजिक ने बताया कि उनकी तनख्वाह $10,000 थी। उन्होंने रकम UN बैंक से दुबई कानूनी ट्रांजैक्शन के जरिए से ट्रांसफर की और अपनी जायदाद को अपने असासों में जाहिर कर रखा है, जिसका वो फखरिया जिक्र भी करते हैं। इन प्रॉपर्टी लीक्स पर तहकीकाती सहाफत करने वाले दो सीनियर रिपोर्टर्स उमर चीमा और फखर दुरानी हमारे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है। उनसे हम दोबारा बात करेंगे कुछ देर के बाद।